नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका दैविक ज्ञान में। आज हम भगवान शिव जी के जीवन के अनमोल सिख से जानेंगे। अनासक्ति यानी कि वैराग्य के बारे में। क्या है वैराग्य? सरल शब्दों में कहा जाए तो वैराग्य है अपने आप को मटेरियलिस्टिक अथवा भौतिक इच्छाओं से दूर रहते हुए अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। वैराग्य भगवान शिव जी के जीवन से एक महत्वपूर्ण सीख है। यह भौतिक संपत्ति, इच्छाओं और परिणामों के प्रति लगाव को छोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। वैराग्य जीवन के उपहारों का आनंद लेने में और उन खुशियों पर निर्भर न होने के बीच का संतुलन है। वैराग्य का अभ्यास करने से व्यक्ति बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है और आंतरिक शांति, संतुष्टि एवं स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। समुद्र मंथन की कहानी वैराग्य की सीख को स्पष्ट रूप से समझाती है। इस घटना के दौरान देवताओं और असुरों ने मिलकर दिव्य अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ा, विष का एक घड़ा प्रकट हुआ जो इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। भगवान शिवजी ने निस्वार्थ भाव से सृष्टि की रक्षा करने के लिए स्वयं उस विष को धारण किया। उन्होंने अपनी भलाई की चिंता न करते हुए, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, केवल संसार की भलाई के लिए स्वेच्छा से विष को धारण करके वैराग्य का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका यह कार्य दूसरों की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और लगाव से ऊपर उठने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। आइए वैराग्य को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। इस कहानी का नाम है ऋषि और कीमती हीरा। वैराग्य की एक अनोखी कथा। हिमालय के भीतर बसे एक सुंदर गांव में अर्जुन नाम के एक बुद्धिमान आर्षि रहते थे। अर्जुन जी अपनी गहन बुद्धिमत्ता, विनम्रता और लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने की क्षमता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे अक्सर अपना दिन ध्यान करने, आध्यात्मिकता पढ़ाने और लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने में व्यतीत करते थे। एक दिन राजन नाम का एक युवक अपने मन को परेशान करने वाले सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आर्षि अर्जुन के आश्रम में पहुंचा। राजन प्रसिद्ध ऋषि अर्जुन की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था और उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश में एक दूर के शहर से आया था। जब आशी एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया के नीचे बैठे तो राजन ने ऋषि के साथ अपनी आंतरिक अशांति व्यक्त की। आर्षि अर्जुन, मैं धन की अपनी इच्छा और आध्यात्मिकता के मार्ग के बीच फंसा हुआ हूं। मैं अक्सर खुद को भौतिक संपत्ति के पीछे भागते हुए सांसारिक लाभों में खुशी की तलाश में पाता हूं। मैं भौतिक संतुलन और आंतरिक शांति कैसे पा सकता हूं? आर्षि ने राजन की बातें ध्यान से सुनी और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपने साधारण वस्त्र की परतों में हाथ डाला और एक छोटा साधारण रत्न निकाला। उस रत्न को सूरज की रोशनी के सामने रखते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल में विक्रम नाम का एक शक्तिशाली और धनी राजा था। विशाल खजाने का मालिक होने के बावजूद वह लगातार बेचैनी और अपनी संपत्ति खोने के डर से पीड़ित रहता था। एक दिन उसने एक दुर्लभ रत्न के बारे में सुना। कहा जाता है कि यह रत्न एक अनमोल रत्न था जो अपने धारक के लिए असीम खुशी और संतुष्टि लाता था। इस रत्न को प्राप्त करने के लिए राजा विक्रम दृढ़ संकल्पित होकर अपने राज्य और जिम्मेदारियों को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान राजा विक्रम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने बहुमूल्य रत्न की खोज में उन सभी पर विजय प्राप्त की। अंततः वर्षों की खोज के बाद वह स्वयं भगवान शिव के निवास पर पहुंचे। वहां उसे महादेव के दर्शन प्राप्त हुए जो गहरे ध्यान में बैठे थे। जैसे ही राजा विक्रम भगवान शिव के पास पहुंचे, उन्होंने शिवजी के पास पानी का एक साधारण पात्र देखा। उसके बगल में वह अनमोल रत्न भी था जिसे राजा विक्रम इतने वर्षों से इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कृतज्ञता और विनम्रता से राजा ने भगवान शिवजी के सामने सिर झुकाया और पूछा, हे महादेव, आपने इस मणि को किसी भव्य महल या खजाने की तिजोरी में क्यों नहीं रखा है? आपने इसे इस तरह एक साधारण पत्थर के समान क्यों रखा है? यह प्रश्न सुनकर शिवजी अपने ध्यान से बाहर और उन्होंने विक्रम से पूछा, विक्रम, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस मणि को किसी विशेष स्थान में रखना चाहिए? इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गए। भगवान शिव ने असीम करुणा के साथ देखा और कहा, विक्रम, यह मणि हृदय की संतुष्टि और वैराग्य को दर्शाता है। स्वयं यह रत्न नहीं है जो मूल्य रखता है, बल्कि यह वैराग्य की मानसिकता का प्रतीक है। सच्ची खुशी बाहरी खजाने रखने में नहीं,
बल्कि आंतरिक शांति और इच्छाओं से वैराग्य हासिल करने में है। इतना सुनते ही राजा विक्रम को भगवान शिव के शब्दों की गहराई का एहसास हुआ। वह अपने राज्य में लौटे, प्राप्त ज्ञान से एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में। उन्होंने अपनी यात्रा की कहानी और भगवान शिव से सीखे गए ज्ञान को अपने जीवन में अमल किया। वह रत्न, जो कभी उनकी बेचैनी का कारण था, लेकिन अब उस रत्न ने अपना आकर्षण खो दिया था और राजा विक्रम ने संतोष और वैराग्य का जीवन अपना लिया। ऋषि अर्जुन ने राजन की ओर देखा और कहा, राजन, राजा विक्रम की तरह यह समझना जरूरी है कि संतुलन खोजने की कुंजी भौतिक संपत्ति के आनंद में नहीं, पर भीतर मौजूद वास्तविक धन को पहचानने में निहित है। वैराग्य हमें बाहरी दुनिया से बंधे बिना उसका आनंद लेने की अनुमति देता है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव ने वैराग्य से भरे हृदय से मणि धारण किया, आप भी आंतरिक शांति विकसित करके परम आनंद पा सकते हैं। जैसे ही राजन ने आर्षि के शब्दों को सुना और उस पर विचार किया, उसे शांति का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि खुशी बाहरी खजानों की खोज में नहीं, बल्कि एक संतुलित और वैराग्य से भरे मन की खोज में निहित है। नई स्पष्टता के साथ उन्होंने आर्षि को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और हल्के दिल के साथ आश्रम छोड़ दिया। अब राजन वैराग्य और आंतरिक संतुष्टि का जीवन अपनाने के लिए तैयार थे। ये तो थी एक कथा जिसके माध्यम से हमने वैराग्य के बारे में जाना। अब समझते हैं कि वैराग्य को हम वर्तमान समय में अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। मान लीजिए कि एक नौजवान लड़का है जो ब्रांडेड वस्तुएं जैसे ट्रेंडिंग स्नीकर, नवीनतम गैजेट आदि चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह सब चीजें उसे अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय बनाती है। वैराग्य के सिद्धांत को समझकर नौजवान लड़का अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं का मूल्यांकन करना सीख सकता है। केवल नए गैजेट्स पास में होने से खुशी की तलाश करने के बजाय वो आत्मनिरीक्षण कर सकता है और निर्धारित कर सकता है कि क्या यह सब वस्तुएं वास्तव में उसे अपने मूल्यों और जरूरतों के अनुरूप है। इस नवीन चेतना और समझ के साथ वह यह जान सकता है कि उसकी इच्छाएं बाहरी प्रभावों से उत्पन्न हो रही हैं, जिससे वह अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और इस प्रकार मटेरियलिस्टिक चीजों से वैराग्य का अभ्यास कर सकता है। सोशल मीडिया के संदर्भ में लोग अक्सर लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स के माध्यम से फेमस होना चाहते हैं। यहां वैराग्य के सिद्धांतों को लागू करने का अर्थ है कि भावनात्मक रूप से दूसरों के अप्रूवल, वाहवाही पर निर्भर न रहते हुए अपने विचार, सकारात्मक बातचीत और अपने टैलेंट को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए सोशल मीडिया को एक मंच के रूप में देखना। बिना लाइक्स या फॉलोवर्स की चिंता के अपनी कला को प्रस्तुत करने के प्रेरणा से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। इससे टेक्नोलॉजी के साथ सकारात्मक संबंध विकसित होते हैं। संक्षेप में, भगवान शिव की वैराग्य की शिक्षा हमें आंतरिक संतुलन बनाए रखते हुए भौतिक संसार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें बाहरी चीजों की सुंदरता की सराहना करना सिखाता है, लेकिन साथ ही अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास में भी अधिक निवेश करना सिखाता है। वैराग्य के अभ्यास करने से हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं और अपने भीतर स्थायी आनंद और शांति पाने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये वीडियो प्रेरित है हमारी किताब भगवान शिव के अनमोल सिख से। कमेंट में बताइएगा कि आप किस प्रकार वैराग्य को अपने जीवन में अपनाएंगे। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।